तक सरकार का ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठा जिसकी वजह से कुछ प्रवासी मजदूर हैं जिनके खाने पीने के लाल पड़े थे, जिनको ना रोजी थी ना रोटी थी, बस मीलों की दूरी थी। और वही करके अभी मेरे साथ मजदूर कुछ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के इमामगंज प्रखंड के चपरी मोड़ पे, जो कुछ प्रवासी मजदूर पैदल चले आ रहे थे। हमारे साथ जो मजदूर मौजूद है ये कोलकाता से पैदल चले आ रहे हैं और इनका भी वही है कि खाने पीने को कुछ था नहीं, सरकार से कुछ मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से कुछ मिल नहीं रहा था हम लोग को खाने पीने। 2 महीना से कहाँ से आप आ रहे हैं? हम कलकत्ता से आ रहे हैं, उत्तर 95 ग्राम से। अच्छा, कुछ खाने पीने आज तक के नहीं मिला। जो 2-4 पैसा अपना था वही किन के खाए। 2 टाइम की जगह पर 1 टाइम खा के बिताते गए। कोई पैसा कौड़ी नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चला, पैदल लास्ट में चलने स्टार्ट। कितना दिन हो गया आपको कलकत्ता से यहाँ आने में? आपके साथ और कौन है? 2 आदमी, हम लोग 4-5 आदमी आए और 2 आदमी उधर के भी थे। अच्छा, 3 आदमी हम लोग एक साथ के यहाँ के थे। 1 आदमी आएंगे, 2 आदमी पीछे। अच्छा, बिहार सरकार तो बोल रही थी कि हम गाड़ी से स्पेशल गाड़ी भेजेंगे, स्पेशल गाड़ी आज तक खर्चा देंगे। तो जब भी सुना कि स्पेशल गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी कभी नहीं दिया। गाड़ी के इंतजार में हम लोग 2 महीना बिता दिए। गाड़ी नहीं मिला, हम लोग चले आए। मिला था गाड़ी, झारखंड सरकार ने दिया था, अपना आदमी के लाया झारखंड सरकार। बिहार गवर्नमेंट ने आपके लिए नहीं दिया। अच्छा, जो सरकार ने दिया था कि जो बाहर मेरे प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनको 1000 रुपया देंगे, क्या वो आपके भी अकाउंट में? नहीं, मेरा पैसा नहीं आया, हमारा पास नहीं आया। और आदमी को लोग सुने क्या आया, लेकिन मेरा नहीं आया। कलकत्ता में क्या काम कर रहे थे आप? हम लोग अपना कुछ गंडेरी उंडे की धंधा करते थे, बिक्री बट्टा करते थे। अब धंधा जब से लॉकडाउन हुआ तब से बिक्री बट्टा बन रह गया। तो अच्छा, कुछ नहीं बैठ के। अभी आप कहाँ जाएंगे चल के और कितना दूर जाना आपको? कोठी थाना जाएंगे, झगड़ा जाएंगे। हाँ। अच्छा, आपको अभी जब यहाँ से आप जाएंगे, आप कलकत्ता से 4 दिन से चल के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी हालत ख़राब है, लंगड़ा के चल रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ आपको जाकर के 14 दिन के लिए क्वारंटीन दिया जाएगा। आप 14 दिन क्वारंटीन के लिए भी तैयार हैं? करेंगे, क्या करेंगे। कल चले, गाड़ी कभी पकड़े, कभी पैदल चल के आए, कभी ट्रक पकड़े, उसी तरह से करते करते चले। अच्छा, तो रास्ते में किस तरह की परेशानी हुई? खाना पीना किस तरह से आपका रास्ते में किया जी? वही बिस्कुट ले लिया था, पानी बोतल ने भर लिया था, वही खाए, मुड़ी ले लिया, वही फाक कर टाइम बिताते चले। तो देखा, ये गरीब मजदूर जो कोलकाता से चल कर आ रहे हैं, इनका ये कहना कि सरकार ने कोई हमारी मदद नहीं की, लेकिन मेरे साथ मजबूरी थी कि मैं बिस्कुट और मिक्सचर खा करके 4 दिन तक का सफ़र तय किया और 14 दिन मजबूरी क्वारंटीन में भी रहने को वो तैयार है, चाहे जिस तरह से भी मेरे घर बाहर चले, घर का चूल्हा जले, लेकिन मजबूरी है, इसलिए पैदल चल के। मेरे साथ देखिए और भी पीछे, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, मेरे से जो और भी पीछे वो मजदूर चले आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। रोक दो। यही चपरी मोड़ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ और भी जो प्रवासी मजदूर हैं, ये जो हरियाणा से और साइकिल से चल के आ रहे हैं, मैं इनका भी दर्द जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह रही कि जो ये हरियाणा से चल करके यहाँ तक आए। अब तक सिर्फ दिल्ली से ट्रेन कई जगहों के लिए चलाई गई, लेकिन बिहार के जो प्रवासी मजदूर जगह जगह अलग अलग स्टेट में फंसे थे, उनके लिए ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो हरियाणा से कुछ मजदूर ने साइकिल से ही चलने को अपनी मंजिल पूरी करने का ठाना है और चल कर आए हैं। ये बिहार के सलैया जाएंगे, इमामगंज ब्लॉक के सलैया थाना इनको चल के जाना है। क्या परेशानी रही कि आप हरियाणा से आपको साइकिल से आना पड़ गया? जी, सरकार कोई व्यवस्था नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया, ना ट्रेन चलाई, इसलिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, इसलिए साइकिल जो ड्यूटी करते थे वही साइकिल लेके फिर आना पड़ा गाँव। अच्छा, तो किस चीज़ में आप काम कर रहे थे वहाँ पे? पासपोर्ट लाइन में काम करते, मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे? मजदूर थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब आपको रोज़ दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहे थे या आपको कोई महीना सैलरी ऐसा कुछ मिल रहा था? महीना का मिलता था वहाँ पे। कितना महीना मिल रहा था? 10,000 मिलता था महीने का। अच्छा, तो कितना दिन से आप वहाँ पे बैठ के खा रहे थे? जब इतना दिन से लॉकडाउन रहा तो कैसे वहाँ आपका खाना पीना चल रहा था? वो सब कहाँ से खर्च पूरा हो रहा था? वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बचा था, वही हम लोग लेके खा रहे थे और कुछ पैसा ख़त्म होने की वजह से घर से ही पैसा मंगवाए, वही खा रहे थे लेकर राशन पानी। फिर उसके बाद पैसा ख़त्म होने के बाद हम लोग सोचे कि अब क्या खाएंगे, तो चलते हैं, अब घर चल जाते हैं। कितना दिन से चल के आ रहे हैं आप और रास्ते में किस तरह की परेशानी हुई? रास्ते में खाना पीना मतलब कैसे, कुछ खा पी रहे थे या नहीं भी खाया अब तक? कहीं मिल रहा था खाना, कहीं नहीं मिल रहा था, फिर 10 मिनट के बाद मिलता था कहीं कहीं। सिर्फ यूपी स्टेट में मिला खाना पीना, इधर बिहार में पार करते हैं नहीं मिला। तो कितना दिन हो गया चलते हुए अब तक आपको? ये 8 दिन हो गया।
8 दिन हो गया। कहाँ तक आपका आखिरी सफ़र कहाँ तक का है? तो ये आपने साइकिल खरीदा, साइकिल खरीदने के लिए पैसा फिर कहाँ से आया? नहीं, साइकिल खरीदे नहीं है, ड्यूटी हम लोग करते थे ना, 6-7 महीने पहले साइकिल खरीद चुके थे हम लोग। अच्छा, तो अब आपको बिहार गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? क्योंकि आप यहाँ से आप जाएंगे तो 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा आपको। घर का खर्च वर्च कैसे चलेगा आप? तो इसके लिए तो मदद करना पड़ेगा सरकार का। हम लोग कहाँ से लाएंगे, मजदूर आदमी, पैसे नहीं है। हम लोग हर महीना कमाते थे, अब घर पे भेजते थे, वही खाना पीना खाते थे घर के, पैसा नहीं है अब। इसके लिए तो कुछ मदद चाहिए हम लोग का, सरकार को मदद देना पड़ेगी। देख रहे होंगे देश भर में काफ़ी प्रवासी मजदूर हैं जो चलने पर मजबूर हैं, पैदल सरों पे मोटरी लेकर के या खुद के कमाए हुए जो भी पैसा जमा था उससे लेकर के। क्या परेशानी रही जो आपको यहाँ चल के साइकिल से आना पड़ रहा है? सर मैं 18 मार्च को यहाँ से निकला था घर के से बाहर, हरियाणा गया था। उसके बाद में 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं। कुछ भाई लोग गांव पड़ोसी लोग के थे तो उन लोग से कुछ पैसा मांग के काम चला रहा था। उसके बाद में पैसा ख़त्म होने के बाद में हम क्या करें, पैसा नहीं रहने के बाद वहाँ कोई फ्री देने वाला है नहीं राशन। रूम किराया भी मांगते हैं, 10 तारीख जब होता है तो रूम किराया मांगने लगते हैं। राशन कोई फ्री देने के लिए तैयार नहीं, न कोई सरकार हमें कोई मदद की। हम इसलिए अपना लिए कि अब कोई उपाय नहीं है, हम घर जाना चाहते हैं। ये पुराने ड्यूटी करते थे, पहले साइकिल था, उससे हम लोग 8 दिन की सफ़र किया है। रास्ते में क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा, खाना पीना, या किस तरह से आप यहाँ तक आए हैं? कैसे सफ़र कर रहे थे, दिन रात चल रहे थे, क्या कर रहे थे? बहुत कठिनाई हुआ, रास्ते में चलते चलते पैर दुखता था, बहुत जांग खुल गया और बहुत दिक्कत, धूप में और सोने का ठिकाना नहीं, कहाँ सो रहे हैं हम लोग। उसको हम लोग बहुत कठिनाई झेलते हुए यहाँ आए हैं अभी। तो देखिए प्रवासी मजदूर 8 दिनों से लगातार वो चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए चले आ रहे हैं। जबकि मैं देखा कि पैर में भी इनका सूजन हो गया है, पैर में बिल्कुल सूजन है। छाले तो नहीं पड़े हैं साइकिल चलाने की वजह से, लेकिन पैर में छाले पड़े हैं। मेरे साथ और भी लोग मजदूर हैं। जबकि मैं बताऊं कि अभी 5 लोग जो साइकिल से चल के आ रहे हैं। तो ये आप लोग 5 लोग एक ही जगह काम कर रहे थे? हाँ, 5 एक ही जगह काम कर रहे थे हम लोग। अच्छा, और काम करते करते हम लोग लास्ट में क्या करें कि हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं हुआ, न गाड़ी चल रही है, न ट्रेन चल रही है। हम लोग क्या करें, वहाँ मकान मालिक भी खाने का देता था, लेकिन वो महीना को पैसा मांगने के लिए तैयार था। अच्छा, रास्ते में पुलिस प्रशासन या कोई भी ऐसे लोग नहीं मिले जो आपकी मदद करते हैं कि आप पुलिस प्रशासन मिलो कि हरियाणा वाला पुलिस मारने के लिए तैयार हो जाते थे, डंडे मारने के लिए। हम लोग कैसे छिप के वहाँ से निकले हम लोग, तब जाके मथुरा यूपी में कुछ हल्का फुल्का जैसे गांव घर के लोग मदद करें खाने पीने के लिए। तब जब हम लोग 8 दिन में वहाँ से धीरे धीरे करके आज यहाँ तक पहुँचे। तो पुलिस से कैसे बचते थे आप? पुलिस से जैसे टूटल होता था ऊपर वाला पुल, उससे नीचे से हम लोग जाते थे टट्टी का। अच्छा, तब जाकर आगे ऊपर चढ़ते थे। अच्छा, इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे, मतलब 3-4 तक 5 जगह किए हम लोग। उसके बाद फिर क्लियर रास्ता हो। मतलब इस तरह का डर था कि पुलिस पकड़ेगी तो मारेगी। हाँ, क्या करें हम लोग लास्ट में फिर वैसे ही किए, वैसे करते करते हम लोग आ गए हैं। तो देख रहे हैं कि पुलिस की भी एक डर थी, इनको पुलिस की भी डर सता रही थी सब लोग। और लेकिन फिर भी क्या, और पीछे क्या ले रखा है आप मोटरी में? कपड़ा लगता है। अच्छा, साइकिल से जो 8 दिन आप आए, किस तरह से सफर कर रहे हैं? अभी पैर वगैरह की क्या स्थिति है आपकी? क्या स्थिति रहेगा, चलते चलते ऐसा हम लोग साइकिल से 1 घंटा आधा घंटा चलता है तो पैर काम नहीं करता है, लेकिन फिर मजबूरन में झेलने पड़ा, आने पड़ा। तो 14 दिन जो क्वारंटीन में रहिएगा, फिर क्या उम्मीद है आपको, किस तरह से घर चलेगा? 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे तब है, तब इसके लिए अब तो जो क्वारंटीन में रखेगा वो समझे उसको क्या मसौदा है, क्या कहता है नहीं कहता, सब भी बता सकते हैं। ये मेरे साथ ये भी मौजूद हैं। क्या परेशानी अब तक झेलनी पड़ रही है आने में? अभी कितना समय और लगेगा जाने में? हम लोग करीब अभी 4 घंटा और लग जाएगा जाने में। 4 घंटा? बहुत मुश्किल से हम लोग सफ़र करते हुए आ रहे हैं। पैर में सूजन हो गया, पैर दर्द हो गया, क्या करें, मजबूरी में आ रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, आज अपने अभी तक खाना पीना कुछ खाया पिया? आज तो सुबह में खाए थे। क्या खाया था सुबह? सुबह में भात दाल खाए थे। ये कहाँ खाया आपने भात दाल? बोध गया तरफ खाए थे। तो खुद के पैसे का खाया या किसी ने खिलाया? खुद के पैसे से ही खाया। हम लोग कोई विश्वास ही नहीं था कि सरकार हम लोग कुछ सुविधा देंगे।
इसीलिए हम लोग के पास पैसा भी कुछ खत्म हो गया था जो भी था। सोचे कि हम लोग अब निकालते हैं, अब सरकार कुछ मदद कर ही नहीं रहा। 1-1.5 महीना हम लोग वेट किए, उसके बाद हम लोग चल दिए। आपकी आवाज